Hello students. In the last we have completed the topic that is the resistance. The next topic is the factors affecting the resistance of conductor. अब हमने ये देखना है कि किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, उसकी वेरिएशन किन किन फैक्टर्स के साथ हो रही है। तो सबसे पहले आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर, सबसे फर्स्ट में है आपके पास लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो जो आपके पास एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव किया है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस is directly proportional to length of conductor. Directly proportional to length of conductor मीन्स अगर आर रेजिस्टेंस है, एल इज़ द लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी हाई होगी। इस साइन का प्रोपोर्शनलिटी साइन का क्या मतलब है, मोर इज़ द लेंथ मोर इज़ द रेजिस्टेंस। सपोज करो आई एम गोइंग टू कंसीडर द conductor of same material like this is the having length L1, this is the length L2। तो मीन्स जो L1 वाला कंडक्टर है, अगर मैं इसको कंडक्टर A नाम दे दूँ, इसको कंडक्टर B दे दूँ, तो RA क्या होगी आपके पास, दैट विल बी ग्रेटर देन RB। मीन्स जितनी लेंथ हायर होगी उतनी रेजिस्टेंस कंडक्टर की क्या होगी आपके पास, हाई होगी। नेक्स्ट सेकेंड इज द second factor on which the resistance of the conductor depends is the area of cross section। area of cross section of conductor। area of cross section of conductor। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का पहले ये मतलब समझो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है कि जो विड्थ ऑफ कंडक्टर है, सपोज करो मैं ये रेक्टेंगुलर कंडक्टर ले रही हूँ, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा आएगा, ये वाला। दिस इज कॉल्ड द विड्थ ऑफ, विड्थ भी कई बार हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, समटाइम वी सीज दैट इट इज़ द विड्थ। और फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं टर्म दैट इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो आपके पास रेजिस्टेंस है दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स अगर आपकी वायर थिक होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, आप उसकी लो होगी। अगर वायर थिन है मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लो है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। ओके, जितनी वायर थिन है उतनी उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी आपके पास, हाई होगी। जितनी थिक वायर आएगी उसकी रेजिस्टेंस आपकी क्या होगी, उतनी लो होगी। तो मेरे पास दो फैक्टर्स हैं मेनली जिन पे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। पहली क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने इनको नाम दे दिया इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर रही हूँ। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। मीन्स अगर हम दोनों जो डिपेंडेंसीज हैं उनको एक ही इक्वेशन में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ प्रोपोर्शनलिटी साइन में यहाँ पे रिमूव कर रही हूँ, आर इज़ इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको हम नाम देते हैं रो, आर एच ओ रो, एंड इट इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये किसी भी मटेरियल की स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जिस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है उसकी प्रॉपर्टी है दैट इज़ रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टिविटी आपके पास क्या है, अब हमने ये डिफाइन करना है व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए मैं इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। तो रेजिस्टिविटी मैं डिफाइन करूँगी। अब मैंने इक्वेशन नंबर 3 को मैं दोबारा लिख रही हूँ, आर इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ई। अब हमें राइट हैंड साइड में लेंथ को भी यूनिटी लिखूँगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी यूनिटी लिख रही हूँ। इफ़ एल इज़ इक्वल टू 1 एंड ए इज़ इक्वल टू 1, लेट अस सपोज मैं यूनिट मीटर कंसीडर कर रही हूँ, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर आ जाएगी। देन आर विल बी, चलो पहले मैं यहाँ से रो लेती हूँ, रो विल बी इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। तो रो विल बी इक्वल टू आर, अगर हम ए को भी 1 ले रहे हैं और एल को भी 1 ले रहे हैं तो रो क्या आपके पास, दैट इज़ इक्वल टू द रेजिस्टेंस। आर तो रेजिस्टेंस ही है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी आपके पास, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर
ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हमने एक पर्टिकुलर मटेरियल है, जैसे हमने कॉपर ले लिया, कॉपर का हमने एक कंडक्टर बनाया जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। अगर हम उसकी रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर भी बोल सकते हो, वायर भी बोल सकते हो, वायर मेड ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर made of that material of unit length and unit area of cross section, unit length and unit area of cross section। क्लियर बेटे, तो ये थी आपके पास डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की अगर हम ऐसा यूनिट निकालें, ऐसा यूनिट ऑफ रो, बहुत इजी है, हमने लिखा है रो इज़ इक्वल टू, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम होती है, और यहाँ पे आपके पास एरिया है अपॉन लेंथ है, तो मैं लिखूँगी ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एक मीटर के साथ मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास ओम मीटर, और हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऐसे ओम मीटर। ओके, द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब जो कोई भी मटेरियल है उसकी अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होगी, ये जैसे मैं आपको शो कर रही हूँ, ये टेबल दिया हुआ है जिसमें पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी मेंशन की हुई है डिफरेंट मटेरियल्स की। ठीक है, तो ये आपको लर्न करनी है, आपके पास जो मटेरियल होगा ना, कोई भी हेल्प बुक होगी, हर एक में दिया हुआ है, यू विल फाइंड फ्रॉम देयर, और मैं आपको यहाँ से भी प्रोवाइड कर दूँगी। और नेक्स्ट जो एक फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है, वो मेटल्स की हम डिस्कस करेंगे। रेजिस्टिविटी मेटल्स की थर्ड फैक्टर है, वो टेम्परेचर के साथ भी वेरी करती है। टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगी, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी आपके पास, इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ गोइंग टू वेरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स और कंडक्टर्स, मैं वर्ड स्पेशल मेंशन कर रही हूँ, मेटल्स और कंडक्टर्स इंक्रीजेस। अगर हम दो डिफरेंट टेम्परेचर ले रहे हैं तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी आपके पास, इंक्रीज़ होगी। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।